के साथियों 3 साल उनमें से एक है, इसलिए हम बार-बार सीखते हैं। शासन की बात होते हैं, प्रशासन की बात हो, जहाँ तक संगठनों की बात है, ये हमारा सारा काम हो गया। एकजुट तीन सरपंच चेयरमैन सारे मौजूद आदमी और काम का बढ़िया फैसला करा और लोटा दून गिरा छोरी वाला स्कूल पे सारा काम कमेटी के वो नाम दे देगा और फिर इकट्ठे हो गए और लोटा दून गिरा छोरी वाला स्कूल पे शाम ने और फिर काम इकट्ठा चल लगे चलोगे। तो सर डीसी साहब से मिले थे बीच में आश्वासन हमने डीसी का बेरा वहाँ काम के लिया तो गांव पक्ष में आया। हाँ गांव पक्ष में सारा भाईचारा एक से और बुजुर्ग बुजुर्गों ने फैसला लिया है कमेटी बढ़ाओगे थोड़े कल 2-3 मानस लेंगे और फिर गांव इकट्ठा होगा स्कूल पर छोरी वाला पे और लोटन करा फिर गांव की निष्पक्षता सारा काम होगा। अहम फैसले लिए गए किलाबंदी को लेकर जो है धांधली लोगों ने बताई जा रही थी कि भाई धांधली हो रही है और किस प्रकार का आज माहौल रहा है सारा आप उसके आज नंदाना गांव इकट्ठा हुआ था जिसमें 36 बिरादरी की बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी थी जिसमें तीनों बड़े भाई मेरे सरपंच मैं खुद ब्लॉक का चेयरमैन सभी मेरे बुजुर्ग सभी इकट्ठे हुए थे। सभी गांव ने मिलजुल कर सर्व समिति से एक फैसला लिया है अब जिस भाई की गलत हो रही है उसकी गांव राम मिलकर ने थोड़े वाइज 2-3 आदमी लेकर ने एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी गलत हो रही है उसकी दुरुस्त कराई जाएगी और गांव किलाबंदी का नाराज नहीं है गांव किलाबंदी कराना चाहो है लेकिन जो गलत हो रही है हम गलत न सही कराकर फिर किलाबंदी कराना चाहो गाँव ने सर्व समिति का फैसला। आप क्या मानते हैं प्रशासन इस बात को मान जाएगा? वो कह रहे हैं 60% मानेगा क्यों नहीं प्रशासन क्या है पूरा गांव प्रशासन फैसला होगा तो प्रशासन मानेगा क्यों नहीं? प्रशासन क्या ले रहा है एक बात बताओ गाम राम हो है भगवान का रूप हो दूसरा गाम राम जब गाम राम खुद फैसला ले लग रहा है हमारा काम नू कर दो तो प्रशासन न मानना पड़ेगा मजबूरी है। तो सवाल यहाँ पर काफी सारे उठाए गए अहम सवाल ये भी आता है पूरा गांव इकट्ठा हुआ था यहाँ पर सभी पूरा गांव इकट्ठा हुआ था कुछ कह रहे हैं 10,000 की आबादी 20,000 की आबादी 400 कुड्डी है थोड़े मत है 5-5 10-10 आदमी यार आज का दिन भी इकट्ठे थे लेकिन घर गेला लगभग आदमी थे। ये मैं आ रहा हूँ फिर उनका भाई इसका पापा नहीं था इसका भाई नहीं था इसका काका नहीं था तो सारे नहीं हुआ अगर दे घर गेला मानस था ज्यादा संख्या होने के कारण सारे ने ये फैसला लिया है अगर भाई थोड़े गेला मौजूदा 2-2-3-3 इस शाम ने सारा गांव के थोड़े आप अपनी जगह है भाई इकट्ठे होंगे 2-2-3-3 आगे नाम देंगे और फिर कमेटी बनकर और गाँव में निष्पक्ष जिसमें किसी को ऊपर कोई दोष ना लगे जिसको गलत हो रहा है उसको दुरुस्त कराकर किलाबंदी गांव पहले भी पकड़ना तैयार था पहले भी यह शिकायत थी एक बार निष्पक्ष नहीं है उसने निष्पक्ष कराकर और गांव राम किलाबंदी पकड़ना चाहो है उन्हें पकड़ाएंगे। आज गांव पंडित जी वाली चौपाल में गांव की किलाबंदी को लेके जो कई दिन से लगातार शासन प्रशासन से गांव का जो संघर्ष चला हुआ था उसके एक सच्चाई न्याय की जीत हो अन्याय की हार हो क्योंकि लगातार कोई आज नहीं है 2.5 साल से प्रक्रिया चली हुई है चाहे वो धरना कमेटी की बात हो चाहे वो बीच में नए पुराने सरपंचों की बात रही हो। आज 36 बिरादरी यहाँ ब्राह्मणों वाली चौपाल में इकट्ठी हो गए तीनों सरपंच मौजूद थे चौथे जो चेयरमैन ब्लॉक समिति के नवनीत राठी जो एक जिम्मेवार है महम ब्लॉक के वो प्रेजेंट थे। सर्वसम्मति एक फैसला लिया गया कि जिनके साथ जाति हो रही है उनको नए गांव दिलाने का काम करेगा सच्चाई का साथ देते हुए न्याय को जिताने का काम गांव करेगा। उसमें एक बड़ी कमेटी जो थोड़े वाइज 2-4 आदमी वो अपने आप नियुक्त करके दे देंगे और उसके बाद एक कमेटी का गठन करके वो शासन और प्रशासन को दिया जाएगा। वो कमेटी जहाँ जहाँ शुरू किया है वो थोड़े अपनी अपनी दिक्कतें वो कमेटी को देंगे और वो कमेटी प्रशासन से उसको दुरुस्त करवा के जल्दी से जल्दी हम बार बार ये कह रहे थे कि गांव किलाबंदी से नाराज नहीं है गांव किलाबंदी पकड़ के खुश है लेकिन जायज को ये नाजायज थोपड़े का जो काम चल रहा था वो मेरी समझ से आज से प्रशासन को सूचना मिल चुकी होगी वो बंद करेगा और इस गांव को न्याय देने का काम करेगा ऐसी आशा और उम्मीद संपूर्ण गांव 36 बिरादरी आपके बीच में थी आपके कैमरे की नजर में थी। बहुत बहुत धन्यवाद।